हाँ जी, एंड वेलकम बैक। मेरे साथ आज कोई भी नहीं बैठा हुआ। आज आपका भाई सोलो आ चुका है। आप लोग बैठे हुए हैं साथ हमारे, और पीएसएल की बहुत ज़्यादा खबरें थी, जो कि 4 दिन हुए हैं अभी पीएसएल को। इतनी ज़्यादा खबरें पाइल अप हो गई हैं। पहला ब्रेक डे आया पीएसएल में, तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दे दिया जाए कि पीएसएल में अभी तक क्या कुछ हो चुका है। सबसे पहले ऑब्वियसली दैट लाहौर वर्सेस कराची गेम लास्ट नाइट, जहाँ पे वो बॉल टैम्परिंग वाला इशू हुआ, और सोशल मीडिया पे तो एज इन लोग पागल ही हो गए। तो उसके ऊपर बात करनी है। उसके अलावा ऑब्वियसली लाहौर की एक दो और खबरें, वहाँ पे पता नहीं क्या ही चल रहा है लाहौर का। देन विल डाइव डीप इनटू हैदराबाद एज वेल, कोयटा की भी बात करनी है। फिर एंड पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेगमेंट आई हैव थॉट अबाउट इट, होपफुली आप लोगों को पसंद आए वो। वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट पीएसएल पावर रैंकिंग्स। सो बेसिकली पावर रैंकिंग्स मैं एंड पे दूंगा कि अभी तक हर हफ्ते ये आएगी कि अभी तक कौन से प्लेयर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, अकॉर्डिंग टू देयर इम्पैक्ट। वो जब वो सेगमेंट पे आएंगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट दैट बॉल टैम्परिंग इशू जो कल रात को हुआ है, जहाँ पे फ़खर जमान और हारिस रऊफ बिफोर द 20th ओवर 5 पेनल्टी रन्स दे दिए थे फैसल अफरीदी अंपायर ने, और उस पे सारा क्या कुछ इशू हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20th ओवर था शुरू होने वाला। कराची किंग्स नीडेड 14 रन्स टू विन दैट ओवर, और हारिस रऊफ बॉल करवाने आ रहा था। उसके ऊपर अभी आऊँगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिकली फैसल आफरीदी ने 5 पेनल्टी रन्स दे दिए, ऐड कर दिए, एज इन 5 पेनल्टी रन्स जो हैं वो कराची को मिल गए। सो उनका टारगेट जो है ऑटोमेटिकली 14 से 9 हो गया विद 6 बॉल्स रिमेनिंग। अब वहाँ पे उसके बाद सोशल मीडिया पे फुटेज आने लगी कि एक्चुअली हुआ क्या। सो हारिस रऊफ हैंडेड द बॉल ओवर टू फ़खर जमान, और फ़खर जमान ने बॉल को थोड़ा सा इस तरह करके पकड़ा है, और उसके बाद फैसल अफरीदी ने बॉल ले ली उनसे, और देखा तो बॉल थोड़ी सी उसके ऊपर स्क्रैचेस लगे हुए थे, और उसने नई बॉल मंगवाई, बॉल चेंज हुई है, वहाँ पे 5 पेनल्टी रन्स दिए। सो यहाँ पे मसला बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं अपनी थॉट्स दूंगा इसके ऊपर। बॉल टैम्परिंग कोई लोग कहते हैं, जैसा बैराम बड़ा कहते हैं कि यार मेरे लिहाज से तो लीगल कर देनी चाहिए, बट देन अगेन अगर रूल्स सजेस्ट करते हैं कि आप कंडीशन ऑफ द बॉल को चेंज नहीं कर सकते, तो वहीं पे आपने रूल की खिलाफ वर्जी कर दी। तो कंडीशन चेंज हुई है, फैसल अफरीदी को साफ साफ नज़र आई है। फ़खर ज़मान की जहाँ तक बात है, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं फ़खर ज़मान से ऐसा कोई एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जो होता है वो सच बोलता है, सीधा मुंह पे बोलता है, एंड हैज़ मल्टीपल मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस फॉर पाकिस्तान। और और भी लोगों ने पिक्चर्स लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उसने उसी तरह बॉल पकड़ी हुई ILT20 में डेजर्ट वाइपर्स के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा गेम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट में आ गई है। अब हुआ ये है कि ऑब्वियसली मैच रेफरी को रिपोर्ट कर दिया था अंपायर्स ने, और लेवल 3 का ब्रीच ऑफेंस लगाया है फ़खर ज़मान पे उन्होंने। अब फ़खर ज़मान के पास चांस है, या तो वो उसको एक्सेप्ट करता है या उसको चैलेंज करता है। सो इनिशियली तो फ़खर ज़मान ने बोला है कि यार मैंने कुछ इस तरह का नहीं किया, बट देन अगेन इफ़ द कंडीशन ऑफ द बॉल हैज़ चेंज्ड, और वो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि 3 सेकंड में किस तरह हो सकती है ब्रो, एक एक नेल स्वाइप पे भी कंडीशन ऑफ द बॉल चेंज हो सकती है। और दिस इज़ इन द फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली बॉल टैम्परिंग का इशू उठा है क्रिकेट में। बहुत बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस है। सबसे दी मोस्ट इन्फेमस वन इज़ दैट सैंड पेपर गेट, जो स्टीव स्मिथ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और डेविड वार्नर का हुआ था। उस पे एक्चुअली हुआ ये था कि सैंड पेपर से वो बॉल रब कर रहे थे। स्टीव स्मिथ वाज द कैप्टन। आईसीसी ने 1 मैच बैन लगा दिया था स्टीव स्मिथ पे, और 100% मैच फी उसकी डिडक्ट कर दी थी। 75% मैच फी कैमरन बैनक्रॉफ्ट की डिडक्ट कर दी थी। उसके बाद ऑब्वियसली आईसीसी के तरफ से तो ये आया था, लेकिन जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने कहा यार ये पूरी गेम डिस्ट्रीब्यूट में लाए हैं, नेशन को इन्होंने शेम किया है, तो हम इन तीनों पे 1-1 साल का बैन लगा रहे हैं, जो कि ये फिर क्रिकेट नहीं खेले थे 1 साल। सिमिलरली अभी लास्ट इंसिडेंट हुआ था 2019 में, इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दिनेश चंदीमल बोल रहा हूँ, उसको भी 1 मैच का बैन मिला था। निकोलस पूरन उस वक्त वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे, उनके ऊपर 4 T20s का बैन लगा था बिकॉज ही चेंज द कंडीशन ऑफ द बॉल। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है। वकार यूनिस पे भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इल्ज़ाम लग चुके हैं। साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा तो कोई
लगातार दफ़ा जहाँ पे डुप्लेसी को भी लगा था, फर्नैंड फिलैंडर को भी इसका इल्ज़ाम लगा था। पाकिस्तान इनफेमस 2005 में भी हुआ था ये, जहाँ पे इंजी इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में इंजी टुक द टीम ऑफ द फील्ड और फिर वो फोरफिट हो गया था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो आप लोगों को पता ही होगा। बात ये है कि इट्स नेवर गुड कि आप कोई भी रूल तोड़े हो, और मैं फ़खर ज़मान से सीरियसली डिसपॉइंटेड इसलिए हूँ। ऑब्वियसली अभी तक प्रूव नहीं हुआ, बट देन अगेन जिस तरह की आउटलुक आ रही है उसकी, वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। एंड आई फील PSL मैनेजमेंट एंड द PCB विल हैव टू इन्फोर्स समथिंग। फाइन तो होगा ही होगा। शाहीन अफरीदी द कैप्टन, ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन, ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ़खर ज़मान जिसने उसके ऊपर की है, और हारिस रऊफ़ पे भी है जिसने उसे बॉल हैंड ओवर की है, तो वो एक तीनों छोटे से हडल में खड़े हुए थे। सो वहाँ पे ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी कह रहा था कि यार मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ है। उसने पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, पोस्ट मैच जो रमीज़ राजा के साथ वो बात कर रहा था, उसमें भी बोला था यार मुझे तो कुछ इस तरह का नहीं पता चला। बट देन अगेन द वीडियो प्रूफ जो है वो थोड़ा सा तो गिल्टी ठहरा रहा है इन तीनों को। सो PCB PSL मैनेजमेंट पे ये ओनस आ जाता है कि वो कोई डिसीजन ले इसके ऊपर। अगर मैं होता डिसीजन मेकर, सीधा सीधा एटलीस्ट 1 मैच बैन तो डालता इन तीनों के ऊपर। और फिर ये तो मैं एज अ PCB या PSL डिसीजन मेकर बात कर रहा हूँ। फिर मेरी अगर फ्रेंचाइज होती, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, जो भी, मेरा इस तरह का कोई कर रहा हो लड़का, तो मैं उसको फ़ाइन या कोई बैन भी लगाता, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फ्रेंचाइज के ऊपर ये अच्छा लुक नहीं है, आपकी टीम के ऊपर एक अच्छी लुक नहीं है। लाहौर कलंदर फैंस वहाँ पे ऑब्वियसली अपनी टीम को डिफेंड करेंगे, उनका हक है डिफेंड करना। बट देन अगेन आई वुड सजेस्ट यार, अगर आपको प्रूफ नज़र आ जाता है और प्रूव हो जाता है कि इन्होंने किए है बॉल टैम्परिंग, तो फिर डिफेंस ना करो ना। मतलब फिर थोड़ा सा आपको भी वो होना चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए, इनको भी ओनरशिप लेनी चाहिए अगर उन्होंने की है तो। आई फील जो सजेस्ट कर रही थी वीडियो एविडेंस, उसमें क्वाइट क्लियरली फ़खर ज़मान का इस तरह उसने बॉल पकड़ी हुई थी और ऊपर हाथ था। ये नोमी यार यहाँ पे बॉल पड़ी है, एक सीन दिखाओ, मैंने वो पड़ी है यार, वो बॉल फेंको ज़रा यहाँ से। हाँ, सो बेसिकली फ़खर ज़मान ने यूं पकड़ी हुई थी बॉल और उसके ऊपर यूं हाथ था। अब मेरे लिहाज से तो उसका थंब अंदर की तरह अंदर टक इन हुआ होगा, तो वो यूं स्क्रैच मारा होगा। इधर भी देखो, यहाँ पे आप लोगों को शायद कैमरे में नज़र ना आए, लेकिन मैं यूं करता हूँ तो स्क्रैच लग जाता है। ओनली टेक्स 3 सेकेंड्स टू डू दैट, और कंडीशन ऑफ द बॉल चेंज हो जाती है। कुछ लोग सीम पे करते हैं, कुछ लोग एक रफ साइड पे करते हैं ताकि रिवर्स स्विंग प्ले में आ सके। सो पहला इंसिडेंट तो ये हो गया लाहौर का, जहाँ पे मुझे काफ़ी दुख हुआ है यार। इस तरह की एटलीस्ट सीनियर प्लेयर्स हो गए तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और फ़खर ज़मान को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एवरीवन नोज़ कि प्रो स्पोर्ट्स पे फ़खर ज़मान को कितना प्यार मिलता है, एवरीवन लव्स हिम, पूरे पाकिस्तान से प्यार मिलता है यार, इस फ़ख्र पाकिस्तान। लेकिन इस तरह की चीज़ जो है ना, पूरी लीग पे एक वो शैडो ऑफ डाउट भी नहीं कहेंगे क्या, वो धब्बा धब्बा डाल देती है। सो दे नीड टू फिक्स दिस ASAP, क्योंकि इसके साथ साथ कल लाहौर के लिए बिल्कुल अच्छा दिन नहीं था। एक और ख़बर आई है, एक नोटिस जारी किया गया है जहाँ पे प्रोटोकॉल ब्रीच किया है लाहौर ने। उसका नोटिस अगर अली द एडिटर इधर तस्वीर लगा दी यार। सो बेसिकली वो हुआ ये है कि सिकंदर रज़ा बट the MVP, the most valuable Qalandar, the most valuable player in the PSL, one of the goats of T20 cricket, still going strong at 39. उसके ऊपर थोड़े से इल्ज़ाम लगे हैं कि उसने 4 अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को अपने रूम में बुलाया है विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द एंटी करप्शन बोर्ड के जो मैनेजर हैं, उनका अप्रूवल नहीं लिया इन्होंने, और फिर ऑब्वियसली सलमान नसीर का नहीं लिया। सो हुआ ये कि पहले रिक्वेस्ट आई कि इसके 4 चाइल्डहुड फ्रेंड्स ने इसके कमरे में आना है, तो एंटी करप्शन का जो PCB का मैनेजर है, उन्होंने वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। फिर उसके बाद मिस्टर समीन राना, हु इज़ द ओनर ऑफ लाहौर कलंदर्स, उन्होंने सलमान नसीर PSL के जो ओनर कह रहा हूँ, मैनेजर है, उनको CEO सॉरी सैल नसीर, उनको अप्रोच किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके बावजूद शाहीन अफरीदी एंड सिकंदर रज़ा ब्रॉट दोज 4 गाइज जो भी उसके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, उनको टू द रूम, और वो 2 घंटे वहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का ब्रीच हुआ है।
अकॉर्डिंग टू सिकंदर रजा, उससे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया यार कि इसके अंदर शाहीन का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, वो तो मुझे सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा था, तो उस लेकिन शाहीन शुड नो बेटर, ही इज़ द कैप्टन, ही इज़ बिन द कैप्टन फॉर अ वाइल, ही इज़ वॉन 3 टाइटल्स फॉर लाहौर कलंदर्स। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी लगती, स्पेशली इन द करंट सर्कमस्टांसेस जहाँ पे PSL, जिस तरह PSL होस्ट हो रही है। आपको पता ही है, पहले 5-6 शहरों में होनी थी, उसके बाद क्राउड्स के साथ होनी थी। उन्होंने कहा तो यही है कि भाई पेट्रोल की कमी है, शॉर्टेज है, तो ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए हम जो है 2 वेन्यूज़ पे रिस्ट्रिक्ट करें PSL को, और ऑब्वियसली क्राउड के बगैर होल्ड करें। बट एवरीवन नोज, आई काइंड ऑफ नो, थोड़ा सा माहौल भी गर्म हुआ है, दुनिया में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी मसले चल रहे हैं, तो 50% शायद ऑस्टेरिटी मेजर्स हों, 50% इट्स सिक्योरिटी रिस्क इज़ वेल। सो इस माहौल में आप एज अ सीनियर प्रो पाकिस्तान के भी आप ODI कैप्टन, लाहौर कलंदर्स के MVP, ये दोनों MVPs हैं, कैप्टन, 3 टाइम टाइटल विनिंग कैप्टन, you cannot do that. You should seek prior permission. According to सिकंदर रजा, he did not know कि प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम कि शाहीन ने सिर्फ फैसिलिटेट किया, लेकिन जो नोटिस जारी हुआ है उसके अंदर क्लियरली स्टेटेड है कि परमिशन नहीं मिली थी रूम में जाने की, और बहुत कम ही परमिशन मिलती है रूम में जाने की। फैमिली को शायद मिल जाती होती है, लेकिन इस तरह के जो भी आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो या आपसे रिलेटेड ना हो, उनको कम ही मिलती है, रिलेटेड भी इमीडिएट फैमिली में। सो लाहौर कलंदर्स नीड टू फिगर दिस शिट आउट। क्या कर रहे हो यार? पहले प्रोटोकॉल ब्रीच है, फिर बॉल टैम्परिंग है, एंड और उसके ऊपर सोने पे सुहागा आप कराची से भी मैच हार गए, जो कि आपके आर्च राइवल्स हैं। अब कल मेरे से एक ट्विटर पे बॉय ने पूछा हुआ था कि पूछा नहीं हुआ था, उसने बोला था, मैंने लिख दिया कि यार नॉट अ गुड डे फॉर द कलंदर्स फैम, हाँ, प्रोटोकॉल ब्रीच, बॉल टैम्परिंग एंड लूजिंग टू योर आर्च राइवल्स। ही सेड कि यार आर्च राइवल्स कहना अब ठीक नहीं है, क्योंकि कराची हमेशा मारता है उन्हें। बट देन अगेन दैट्स नॉट हाउ राइवलरीज वर्क, राइट? रिजल्ट्स डू नॉट मैटर इन राइवलरीज। आप उठा के देख लो, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइवलरीज होती हैं। सम आर जो जाते हैं कंपटीशन बेस्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप अगर बेसबॉल की एग्जांपल उठा के देखो तो इट्स द न्यूयॉर्क यांकीज वर्सेस बॉस्टन रेड सॉक्स, राइट? द बिगेस्ट बेसबॉल राइवलरी। रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स, न्यूयॉर्क यांकीज ने जितना पेला है बॉस्टन रेड सॉक्स को, वो राइवलरी बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। सेकंड इज बेस्ड ऑन योर जोग्राफिकल लोकेशन, जिस तरह इस्लामाबाद पिंडी का अब आप देखोगे, दैट्स अ राइवलरी। फुटबॉल में बेतहाशा इस तरह की राइवलरीज हैं, आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम, एस्टन विला वर्सेस बर्मिंघम, दैट्स द परफेक्ट एग्जांपल। व्हाई? बिकॉज बर्मिंघम इज इन द चैंपियनशिप, या 2-3 डिवीजन लोअर है उनसे, और एस्टन विला इस वक्त टॉप डिवीजन में है। वो जब ही FA कप या कार्लिंग कप या कहीं भी उनका मैच होगा ना, लोग पागल हो जाते हैं। दैट्स द सॉर्ट ऑफ राइवलरी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। सो एक टॉप ऑफ द लाइन पे, एक बॉटम ऑफ द बैरल पे, लेकिन उनका जब भी मैच होता है तो enthusiasm in the fans, the eyeballs that match gets is at an all-time high. Galatasaray versus Fenerbahce, Boca Juniors versus River Plate. These are all rivalries not based on the results of the match. They're based on something else. Something के पहले rivalry होती थी, something fan bases hit each other, geographical location. अब similarly कराची और लाहौर की rivalry ये क्रिकेट बेस्ड राइवलरी नहीं है, दिस इज वे बिफोर दैट। खाने पे इनकी राइवलरी है, कौन सा बेहतर शहर है उसके ऊपर, कौन से बेहतर लोग हैं उनके ऊपर, सोशल मीडिया से पहले की बात है ये। कराची का खाना बेहतर है या लाहौर का खाना बेहतर है, एवरीवन नोज। वो एक अलग बात है कि सबको पता है नंबर 1 तो फिर इस्लामाबाद ही है ना, मतलब एवरीवन नोज। नोमी पीछे बैठा, उसने एकदम मुझे ऐसी लुक कराई है क्योंकि वो पिंडी का है, और अभी देखना इस्लामाबाद पिंडी का जब मैच आएगा तो नोमी जो है वो मुझे बातें सुनाएगा, लेकिन नोमी मैं सुनने नहीं वाला तुम्हारी, और अब इग्नोर कर दिया नोमी ने मुझे। खैर, यू नो, दैट्स द मेन पार्ट ऑफ द राइवलरी, ये इट्स नॉट रिजल्ट्स बेस्ड, बेसिकली इट्स समथिंग और द अदर। आप अब कल देख लो, जितना कराची वालों ने लाहौर वालों को तंग किया है इस बात पे, बॉल टैम्परिंग वाली बात पे, और लाहौर वाले तप रहे थे इस बात पे, सही जायज़ तप रहे थे। वो एक अलग बात है कि कराची हमेशा लाहौर को मारता है, रिगार्डलेस कि वो बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश कर रहा हो PSL में। सो एक तरफ वो 3 टाइटल जीत रहे हैं और आप 1 टाइटल जीते हो, लेकिन आप उन्हें हर वक्त मारते हो, दैट इज अ राइवलरी। सबसे ज़्यादा आई बॉल्स उसी मैच पे आती हैं PSL में।
अब शायद चेंज हो जाए, बिकॉज आई फील 1-2 सीजन में इस्लामाबाद वर्सेस पिंडी इज गोना टेक द केक, बट लाहौर वर्सेस कराची विल ऑलवेज गार्नर अ लॉट ऑफ आई बॉल्स. अभी मेरे पास स्टैट्स नहीं है, लेकिन शायद मैं वली वालों से पूछूं तो वो शायद पता भी नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर द मोस्ट वॉच्ड मैच in the PSL this season, अभी क्या 6 मैचेस हुए हैं, is going to be Karachi versus Lahore, because that brings the most eyeballs to the game. अब जहां तक मैच की बात की जाए लाहौर वर्सेस कराची की, सबसे पहले तो मुझे कोई ये अच्छा सारे कह रहे थे बड़ा लो स्कोरिंग मैच हुआ है, ये वो अगर आप मुझे लाइव में ज्वाइन करते वो मैंने पहले ही बोल दिया था, बिकॉज दिस वाज द सेकंड मैच being played on the same pitch consecutively. So उससे पहले दिन को जो मैच हुआ था क्वेटा और हैदराबाद का, वो भी इसी पिच पे हुआ था, तो वो भी थोड़ी सी स्लो थी पिच, और ये वाली तो ऑब्वियसली जब 4 इनिंग्स हो जाएंगी इसके ऊपर, बाय द एंड ऑफ इट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, इसीलिए आप लोगों को लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लाहौर ने 128 चेज़ किए और कराची ने वो फाइनल ओवर में जाके चेज़ किया. सो स्लोइश स्लगिश पिच. कल वैसे बारिश की भी प्रेडिक्शन थी, शुक्र है बारिश आई नहीं, क्योंकि हमें ये अच्छा मैच देखने को मिल गया, बहुत मज़े का मैच था. सो पिच की कंडीशंस तो ये हो गई. उसके बाद लाहौर कलंदर्स एक्चुअली थोड़ा सा मुझे उन्होंने सरप्राइज यही किया कि दे ब्रॉट इन ओसामा मीर फॉर आसिफ अली, विच वाज द करेक्ट डिसीजन इन अ सेंस कि उन्हें एक स्पिनर की ज़रूरत थी, लेकिन उससे मसला ये हुआ है कि ओसामा मीर इज़ कमिंग टू बैट एट 8, क्योंकि शाहीन was promoted himself to 7. तो शाहीन, ओसामा मीर, उबैद शाह, हारिस रऊफ एंड मुस्तफिजुर रहमान, दोज आर 5 बॉलर्स. शाहीन को अगर पीएसएल में ऑलराउंडर गिनना है आप लोगों ने तो गिन ले, एक आधा उस दिन तो खैर 2 बॉल पे 2 सिक्सेस लगाए थे, लेकिन कभी कभार बैट से परफॉर्म कर जाता है, बट ही इज नॉट प्रॉपर ऑलराउंडर, यू नो व्हाट आई मीन. सो दे वेंट इन विद 6 स्पेशलिस्ट बैटर्स. उन 6 स्पेशलिस्ट बैटर्स में भी 2 जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे वो मेरे लिहाज से टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं. हमारा बॉय है जैद बाबर खान, वो कहता है अब गलत होगा हसीबुल्ला को टॉप ऑर्डर में गिरना, बट आई स्टिल फील ठीक है, वो खेलता आ रहा होगा मिडिल ऑर्डर में. हिज बेस्ट पोजीशन इज एट द टॉप ऑर्डर. सो मोहम्मद नईम, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक ऑल प्राइमरीली ओपनर्स. अब्दुल्ला शफीक ने चलो फर्स्ट ड्रॉप पे अपना सीमेंट कर लिया पोजीशन. देन देव गॉट परवेज हुसैन ईमान एंड हसीबुल्ला. परवेज हुसैन ईमान एट 4 is just wasting Parvez Hussain Iman and wasting आपकी अपनी potential at number 4. They need to bring in some changes at that position. I feel Ruben Herman आएगा तो बेहतर हो जाएगा. और फिर सिकंदर रज़ा at 6. मैं बार बार कहता हूँ सिकंदर रज़ा at 6 is very low. उसको एटलीस्ट 5 पे आना चाहिए. ठीक है, कल वाले मैच में क्या 7वें-8वें ओवर में आ गया था, एंट्री पॉइंट उस हिसाब से तो ठीक था, लेकिन ऊपर 4 विकेटें गिर चुकी होती हैं ना यार. सिकंदर रज़ा को थोड़ी ज़्यादा बॉलें मिलनी चाहिए. आई नो उन्होंने थोड़ा सा उसे फिनिशर रोल में देखा हुआ है, बट ही इज़ अ प्रॉपर बैट. रूबन हरमन आ जाएगा, ईमान की जगह आना चाहिए मेरे लिहाज से, बट स्टिल दे नीड टू फिगर आउट कि ये 5 बॉलर्स को कैसे खिलाएंगे यार. मे बी बैन अगर लग जाए हारिस रऊफ और फ़खर ज़मान पे, तो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए कि हारिस रऊफ की जगह वो थोड़ा सा ऑलराउंडर कोई खिला लें, जो इनके पास दुनियत विला लगे पड़ा हुआ है. लेकिन मसला वहाँ पे यही आ जाता है ना कि फिर फ़खर ज़मान भी जाएगा. दे नीड टू फिगर स्टफ आउट. लोग बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे थे क्योंकि पहले मैच में ये बहुत अच्छा खेले थे और जीते थे. आई स्टिल फील द बैलेंस ऑफ द टीम इज़ लॉपसाइडेड. या तो वो जब वो आसिफ अली को खिलाते हैं तो बॉलिंग में स्पिनर इनके पास रेगुलर नहीं होता, फिर हारिस रऊफ को निकालना पड़ेगा, या फिर उबैद शाह को ये निकाल नहीं सकते क्योंकि ही इज़ अंडर 23, या फिर मोहम्मद फ़ारूक अंडर 23 अनकैप्ड है तो उसको ऊपर लेंगे, या फिर नईम को निकालना पड़ेगा. तो थोड़ी सी लॉपसाइडेड है इनकी. मेरे लिहाज से शाहीन, ओसामा मीर, उबैद शाह एंड मुस्तफिजुर रहमान शुड प्ले एंड हारिस रऊफ शुड सिट आउट. यही गलती शाहीन ने कल कर ही दी फिर, जो कि लाइव में भी हम कह रहे थे कि भाई प्लीज़ गिव दी ओवर टू उबैद शाह, आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर. 11 रन्स इन 3 ओवर्स कंसीडर्ड, 11 रन्स कंसीडर्ड इन 3 ओवर्स, और फिर उसको आपने पूरा कोटा नहीं करवाया, और फिर लास्ट ओवर में हारिस रऊफ को दिए, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे लिहाज से अब सैम्पल साइज़ बढ़ चुका है. लोग मेरे से बहस करते हैं, इवन बहराम इज़ लाइक यार हो जाता है.
मैं हमेशा क्रंच मोमेंट पे क्यों होता है इस तरह हारिस रऊफ के साथ? Maybe we have misprofiled him, maybe Pakistan has misprofiled him, maybe Lahore Qalandars have misprofiled him कि उसको एज अ डेथ बॉलर देखते हैं वो, मे बी ही इज बेटर थ्रू द मिडल ओवर्स, बट आई स्टिल फील जैसे ही क्रंच मोमेंट पड़ेगा और फिर उसके ऊपर से पेनल्टी भी पड़ जाए, 14 रन की बजाय 9 रन बचाने हो, बाय द वे सिर्फ पेनल्टी की वजह से वो मैच नहीं जीता था कराची, वो 14 रन भी पड़ने थे, जिस तरह अब्बास अफरीदी ने उसे छक्का और चौका मारा है ना। अब्बास अफरीदी बाय द वे मेरी प्रेडिक्शन थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, बेचारा पहला मैच नहीं खेला, लेकिन स्टिल बैफल्ड मुझे समझ नहीं आती अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के प्लान्स में कैसे नहीं था। खैर, कमिंग बैक टू हारिस रऊफ, वो ओवर उबैद शाह का बन रहा था, यंग है, उसे पढ़ भी जाती तो मुझे ज़्यादा इशू ना होते, उसके लिए एक लर्निंग कर्व था। हारिस रऊफ ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम इन क्रंच सिचुएशंस एट द डेथ। कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा लाहौर को, क्योंकि उन्होंने जो अपनी टीम पूरी सिलेक्ट की हुई है ना, जो ऑक्शन में भी पिक की है, जो रिटेंशन भी की, वो अपनी कोर रिटेन करने के लिए की है, और इट मेक्स सेंस एट सम पॉइंट, बट समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ प्लेयर्स। हारिस रऊफ उस कैटेगरी में आया तो हुआ है आजकल यार, मतलब दिस इजंट गुड। एवरीवन रिमेंबर्स द एशिया का 50 रन कंसीड कर लिए थे, अभी देख लो ना, अभी 129 डिफेंड कर रहे हो, राइट, एंड he's conceded over 40 runs, 45 runs in 3.3 overs, while the rest of the bowlers have been great. So, रऊफी की जो है ना, इन्हें देखना पड़ेगा, वो हारिस मऊफ हो जाता होता है और लाहौर को मसले डलेंगे, पाकिस्तान को जिस तरह मसले डल चुके हैं। दूसरी साइड पे लाहौर के लिए थोड़ी से अपनी प्लेइंग 11 फिगर आउट करने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी साइड पे कराची किंग्स, हम बोल रहे थे, देव गॉट वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस साइड्स, उनके रोल क्लैरिटी बड़ी सॉलिड है, दे वांट 2 out of 2, देव गॉट सम गुड प्लेयर्स, बैटिंग डीप है, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, मीर हमजा, हसन अली, अब्बास अफरीदी, एडम जैम्पा द स्टार ऑफ द शो येस्टरडे, 2 for 11 in 4 overs, वर्ल्ड क्लास। आपसे सवाल है मेरा, हम ये कल डिस्कस कर रहे थे, व्हाई इज एडम जैम्पा सो अंडररेटेड इन वर्ल्ड क्रिकेट? टॉप क्वालिटी लेग स्पिनर है और T20s में भी शानदार है, लेकिन फिर भी उस तरह रेट नहीं किया जाता उससे। आई फील ही इज वर्ल्ड क्लास। कराची किंग्स, they've got a terrific captain in डेविड वार्नर, लास्ट ईयर से रिटेन एज इन पिक किया ऑक्शन में, लेकिन कैप्टनसी रिटेन की। देयर बैटिंग यूनिट मेक्स सेंस, ऑल्दो सलमान अली आगा फॉर्म में नहीं है, आजम खान के क्वेश्चन मार्क्स है कीपिंग में स्पेशली, बट दे बैट डीप, रोल क्लैरिटी, मोइन अली भी है बीच में, दे लुक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर, और वन ऑफ माई प्रेडिक्शंस टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स एज वेल, अगर आप लोगों को याद हो। सो ग्रेट स्टार्ट फॉर कराची, 2 out of 2 लीडिंग द चार्ट्स PSL पॉइंट्स टेबल जो है उसके ऊपर, एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि वो क्वालिफाई कर ही जाना चाहिए फॉर द प्ले ऑफ्स। अभी ऑल्दो 8 गेमें रहती हैं, बुरा वक्त आने में कोई टाइम नहीं लगता, लास्ट ईयर इस्लामाबाद के साथ भी ये हुआ था, वॉन 5 out of 5, और उसके बाद फिर मसले पड़ गए थे प्ले ऑफ्स में के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, ये तो होगी लाहौर और कराची की बात। उसके बाद मैंने आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं PSL में, जहाँ पे मैंने बॉल टैम्परिंग और प्रोटोकॉल ब्रीच की बात कर ही ली थी। नसीम शाह की एक ट्वीट आई थी, क्या थी ट्वीट, तुझे याद है नोमी? क्वीन वाली, हैं? व्हाई शी ट्रीटेड एज द क्वीन एट लॉर्ड्स। उस पर ऑब्वियसली नसीम शाह को PCB ने ज़रा नोटिस भी भेजा है। अभी सीन ये कि नसीम जो है ना, मॉडर्न डे में आप लोगों को स्पोर्ट्स स्टार्स का बता देता हूँ, हालांकि मॉडर्न डे अब जाके क्रिकेट में आया है, ये स्पेशली पाकिस्तान में, ये सदियों से चलता आ रहा है बाहर की स्पोर्ट्स में। सो बेसिकली प्लेयर्स के होती है इर्द गिर्द पूरी टीम, जिसमें आते हैं उनके ऑब्वियसली एजेंट आता है, जिसने बाहर सिक्योर करके देने होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनेजर आता है, उनकी डीलिंग सारे करते हैं, और भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर भी उसी का पार्ट आ जाता है, देन देयर इज फैशन स्टाइलिस्ट एंड पता नहीं कौन कौन, मतलब पूरी टीम होती है, राइट, टू जस्ट मैनेज वन मैन। अब करंटली आप लोगों को पता ही है, काफ़ी ज़्यादा
स्पोर्ट्स एजेंसीज इधर आ चुकी हैं, एपेक्स, आईसीए, साया, और भी अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो वो भी हैं। लेकिन इट्स फंडामेंटली नॉट रॉन्ग टू हैव इट, राइट? वो तो आपको मैनेज करने के लिए है, और मैं तो चाहता हूँ और एजेंसीज हो और अच्छा काम करे, क्योंकि अभी मेरे लिहाज से बहुत पीछे है इस गेम में पाकिस्तान। अब वो ट्वीट जो है ना, गारंटी ले लो मेरे से, गारंटी ले लो, वो नसीम शाह ने नहीं की, वो उसके सोशल मीडिया मैनेजर ने की है, और वो भी अकाउंट स्विच किए बगैर, राइट? अब नसीम शाह बेचारा यहाँ पे फंस गया क्योंकि वो फौरन डिलीट हो गई थी ट्वीट, उसके बाद फौरन स्टेटमेंट आ गई कि अकाउंट हैक हो गया था। तो गलती यहीं पे होगी। सबसे पहले गलती तो हुई थी कि सोशल मीडिया मैनेजर से गलती हुई, लेकिन चलो वो गलती हो गई ना, उससे उसको सुधारने के लिए हैक अकाउंट बच्चों वाले बहाने क्यों दे रहे हो यार? वीव बीन थ्रू दिस, वीव सीन इट विद विराट कोहली एज वेल, वीव सीन इट विद वकार यूनुस इनफेमसली, एवरीवन रिमेंबर्स दैट। आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट, बट देन अगेन, वहां पे अगर नसीम शाह की जगह मैं होता या मैं उसे एडवाइस कर रहा होता ना, मैंने सीधा सीधा कहना था कि यार सोशल मीडिया मैनेजर ने ट्वीट कर दी है मेरे अकाउंट से, ये सोशल मीडिया मैनेजर को मैंने सैक कर दिया, दिस शुड हैव बीन द स्टेटमेंट। आई अपोलोजाइज टू द पीसीबी, आई अपोलोजाइज टू whoever he offended, right? और फिर वो मसला दब सकता था। बट ये हैक अकाउंट वाला क्या है कि अब उनकी भी अना पे बात आ गई होगी, डिस्कशन होगी ज़्यादा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइन ही पड़ेगा नसीम शाह को। बट ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए था मेरे नज़रिए में। कुछ लोगों ने बोला था कि उसने इस तरह का क्या इलीगल ट्वीट कर दिया था, पॉलिटिशियन ही है, उसको तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हो, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। जितनी प्लेयर्स की पर्सनैलिटी और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन दिखाए, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। बट देन अगेन, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और उसने साइन किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर वो ब्रीच हो जाता है, फिर वो चीज़ इलीगल हो जाती है। अगर आपको बोला गया है, आपने साइन किया हुआ है उसके ऊपर कि यार मैं किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन शो नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ पब्लिक फिगर को कुछ नहीं कह सकता, तो फिर आप गलत में हो। आई स्टिल फील गलत है ये कॉन्ट्रैक्ट में होना। यू शुड बी एबल टू स्पीक योर माइंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हर एक के पास, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन शो करने का, अपनी पसंद नापसंद बताने का, तमीज़ के दायरे में रह के, जो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा यहाँ पे किया करें। तो इससे इससे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होगी। सोशल मीडिया मैनेजर, सबसे पहले तो मैं ये सारे जो सोशल मीडिया मैनेजर्स बने हुए हैं और मैनेजर्स बने हुए हैं, एक रिकमेंडेशन है मेरी, प्लीज़ अगर आप सुन रहे हो तो ये ले लेना। 2 मोबाइल रख लो मेरी जान, एक मोबाइल पे सारा अपना पर्सनल काम करो, दूसरे मोबाइल पे वर्क, क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी। अब अपने अकाउंट से करना था, अकाउंट स्विच किए बगैर उसने नसीम शाह से किए, गारंटी है मेरे ये हुआ, ये डिलीटेड अकाउंट, हैक्ड, और नोटिस आ गया। सो अब समन करके वो जाके अपोलोजाइज तो करेगा नसीम ऑब्वियसली, और ये बात दब भी जाएगी इवेंचुअली। लेकिन अगेन, नॉट गुड आउटलुक ऑन नसीम शाह। और उसके बाद जब जाके वो इस तरह की बोलिंग करवाए, तो फिर तो डबल डाउन हो जाते हैं ना सारे। तो सोशल मीडिया का ज़माना है ब्रो, यू हैव टू कीप अप विद थिंग्स। इस तरह की गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हो गई गलती एक दफ़ा, चलो गलती हो गई, लेकिन दूसरी दफ़ा जो है उसको आप सुधारो ना। खैर, सुधारने की जहां तक बात थी, वो नसीम शाह फील्ड पे तो नहीं कर सका, क्योंकि पेशावर वर्सेस पिंडीज का जो मैच था, दैट वाज टेरिफिक। मजा आ गया यार, कमाल का मैच था। क्या रन चेस मारे पेशावर ने, दी हाईएस्ट रन चेस इन T20 इन लाहौर पेशावर ने की है, एंड दैट टू मजहर रशीद का स्टैट था, the highest run chase by a team without any batter scoring a 50. So contributions all around, and that is what modern day T20 cricket is, right? आपने अपना रोल पूरा करना है। आपने 100 मार लिया, लेकिन वो अगर स्लो आया 100 तो कोई फायदा नहीं। और दूसरी साइड पे आप अगर 50 खेल रहे हो और 100 फास्ट खेल रहे हो और अपनी टीम को इम्पैक्ट दे रहे हो, दैट्स वेयर योर टीम विंस, राइट? पिंडी वर्सेस पेशावर, कहाँ से शुरू करें इस मैच पे? आई फील पिंडीज, एक्चुअली मुझे पता है कहाँ से शुरू करना, किट्स से शुरू करना चाहता हूँ मैं क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की, अच्छा उस पर भी मुझे समझ नहीं आई, लोगों को पता नहीं क्या सार्केज़म समझ नहीं आता या जोक समझ नहीं आता। मैंने एक ट्वीट की थी कि पेशावर किट इज़ अ सोर फॉर द साइट आइज, सो साइट फॉर द सोर आइज होता है ना, मैंने उल्टा कर दिया कि देख के मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि वो, चलो शर्ट तक तो पिंक फिर ठीक था, नीचे से जो पजामों से पिंक निकल रहा था ना, उससे पता नहीं क्या हो रहा था। और फिर उसके साथ क्लैश हो रही थी पिंडीज की किट, विच
ठीक है, आई अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ व्हाट यू ट्राइंग टू डू, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है उधर, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं उस किट के अंदर. सो viewing experience wasn't that great, but the match was amazing. Yasir Khan was really good. Mohammad Rizwan slow, very very slow. यही मसला है ना यार, यही तो मैं कहता हूँ. और दूसरी तरफ पेशावर का भी देख लो, both Rizwan and Babar great starts, बड़े फास्ट स्टार्ट्स लिए, उसके बाद स्लो डाउन. यासिर खान डिड नॉट स्लो डाउन, मोहम्मद हारिस डिड नॉट स्लो डाउन. मॉडर्न डे T20 क्रिकेट को अडेप्ट क्यों नहीं करना? अगर नहीं करना तो आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलो, बट यू कांट बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल साइड देन, राइट? फिर कंप्लेन्स भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इट हर्ट्स द टीम. मॉडर्न डे T20 क्रिकेट पेशावर ने खेल के दिखाई है, दैट्स डिस्पाइट बाबर आजम स्लोइंग डाउन. खैर, उसके बाद पेशावर की जहाँ तक बात की जाए, they're a very very good side. थोड़ी सी bowling weak है मेरे लिहाज से. They've got a lot of players in their squad, quality players, लेकिन उसको assemble करने में तो उन्हें थोड़ा सा मसला हो रहा है. शरीफुल इस्लाम, I love him. सबको पता है हम कितने बड़े फैन हैं शरीफुल के इधर. great spell. Then they've got Ali Raza as well. पहले ओवर में पिट गया, फिर अच्छा कमबैक मारा उसने, 2 विकेटें भी ली. आमिर जमाल बैटिंग के साथ बहुत शानदार था, बॉलिंग में उसका मसला है T20s में. देन they've got सुफियान मुकीम, आहा ब्यूटीफुल. देन माइकल ब्रेसवेल. इससे है ये कि आई फील खुरम शहजाद उनका बेस्ट बॉलर है जिसको गेम नहीं मिल सक रही. पेस ऐड करनी है तो वो नाहिद राना को कभी ला सकते. they've got a good squad यार. नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है उनके पास. पीछे अभी इफ्तिखार भी बैठा हुआ है who didn't get a game. So इट मेक सेंस. अगेन रोल क्लैरिटी है इनके पास भी, जहाँ पे आपका अब्दुल समद एज अ डेजिग्नेटेड फिनिशर है और उसने करके दिखाया है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने इसको चैंपियंस कप में करते हुए देखा था ये, उसके बाद मैंने नहीं देखा था. एवरीवन न्यू ही हैड दैट एबिलिटी, लेकिन एवरीवन वाज वेटिंग कि ये कब आएगी इनिंग्स, और ये इस मैच में आई है जहाँ पे इसने मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर और नसीम शाह को पेला है. सो 33 रन्स इन 11 बॉल्स अब्दुल समद ने स्कोर किए हैं और मैच जितवा किया है. एज इन जितवाया तो फिनिश तो नहीं किया, लेकिन मैच उनकी फेवर में कर दिया. माइकल ब्रेसवेल वाज exceptional with the bat as well. Mohammad Haris was really good. I was very happy to see that. उसके बाद they've got फरहान यूसुफ, और जिस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. फरहान यूसुफ और अब्दुल्ला फजल, 2 highly talented क्रिकेटर्स. अब्दुल्ला फजल पिंडीज़ में फर्स्ट ड्रॉप पे लिस्टेड था, और फरहान यूसुफ मिडिल ऑर्डर में पेशावर में, और दोनों को वो ट्रस्ट नहीं दिया गया. ये जो है ना, मुझे बड़ा मसला है. ट्रस्ट दे सकते हो आप अब्दुल्ला फजल, एक तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिए रिजवान और यासिर की पार्टनरशिप पे, तो वहीं पे आप भेजो अपने यंगस्टर को कि जा भाई मार, तेरा मौका है, फ्रीडम है, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, तू जाके खेल अपनी गेम. एंड में आ रहा है, लास्ट ओवर में शायद आया था अब्दुल्ला फजल. एंड सिमिलरली विद फरहान यूसुफ, आई फील ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बैटर यार. फील्डर तो कमाल है ही, वाओ, लेकिन ट्रस्ट नहीं करती है फ्रेंचाइजेस. इससे मुझे दुख है. यंगस्टर्स को मौका दो, वो करके दिखाएंगे. अभी तक करके दिखाया है. आगे इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान की थोड़ी सी बात करनी है, उसमें भी यंगस्टर्स नहीं करके दिखाया. पिंडी का मसला है. पिंडी का डेथ बॉलर जब से जमान खान इंजर्ड हुआ था, थोड़े से हमें पता चलने लग ही गया था कि डेथ बॉलिंग में इन्हें मसला होना है, और वही प्रूव हुआ, क्योंकि आमिर और नसीम जो हैं उनको कंबाइंड 100 रन पड़े 1 विकेट के नुकसान पे. 1 विकेट लिए मोहम्मद आमिर ने, कंबाइंड 100 रन पड़े 8 ओवर में. दी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाइज, जिसके ऊपर पिंडी वेंट ऑल आउट इन दी ऑक्शन, और दे बेसिकली लॉस्ट देम द मैच. सो पिंडी विल हैव टू फिगर आउट के डेथ बॉलर कौन सा लेके आना है उन्होंने. आई डोंट नो है अभी कौन है उनके पास जो डेथ में बॉलिंग करवा सके. वैसे तो ऑन पेपर इट लुक्स रियली स्ट्रॉन्ग. अमाद बट की स्लोअर वंस वर वेरी क्रूशल इन दैट मैच. ही वाज रियली गुड. रिशाद हुसैन लेग स्पिनर, एवरीवन नोस कि वो कितना अच्छा है. और आसिफ अफरीदी, वाओ, आसिफ अफरीदी one of the best left arm spinners in the domestic cricket in Pakistan. His experience, जिस तरह वो पेस वेरी करता है अपनी, उसको पता है ना कि अब क्या करना है यार. 100 साल से तो खेल रहे हैं आसिफ अफरीदी. He knows. So, but then again their issue is the death bowling. वो किस तरह फिगर आउट करेंगे उसको, वो मुझे नहीं पता. मैं ऑनेस्टली मैं सोच रहा था, आई वाज लाइक किसको लेके आए, ये क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करेगी पिंडी.
सो बट देन अगेन इतनी क्वालिटी है उनके पास कि वो बहुत अच्छे रन पे जाएंगे, क्योंकि रिजवान है, यासिर खान है, सैम बिलिंग्स है, डैरिल मिचेल है उनके पास, अब्दुल्ला फजल. आई वाज टेलिंग एवरीवन टू, एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस गाइस वर टेलिंग कि अब्दुल्ला फजल वॉच आउट फॉर हिम इन दिस पीएसएल अगर उसको चांस मिल गया. सो अच्छी अच्छी यूनिट है उनकी. लेकिन मुझे थोड़ा सा मसला है, एक तो डेथ पोलिंग से इनकी, वो हर दफ़ा इशू नहीं क्रिएट करेगी उनके लिए, और दूसरा मुझे मसला है हल्की सी बैटिंग डेप्थ कम है. अमाद बट 7 पे है ना, सो अमाद बट एट 7, रिशाद एट 8, नसीम एट 9, आमिर एट 10 एंड आसिफ अफरीदी एट 11. सो थोड़ा सा वहाँ पे इन्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस तरह इसे स्ट्रेच कर सकते हैं. मे बी वन सोल्यूशन फॉर देम इज़, आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा रिशाद को बिठाना, लेकिन रिशाद को बिठा के अगर साद मसूद को लाते हैं, ये वो भी लेग स्पिनर है बट ही इज़ अ मच बेटर बैट, तो साथ पे वो बैटिंग करके अमाद बट 8 पे आ जाए तो वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी. लेकिन देन अगेन इज़ अमाद बट, नसीम शाह एंड मोहम्मद आमिर द राइट आंसर अगर उन्हें डेथ में किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको फिगर आउट करना पड़ेगा इन्हें. पेशावर ऑन दी अदर हैंड, वेरी वेरी इंप्रेसिव स्टफ. अब्दुल समद, लव यू. माइकल ब्रेसवेल का तो मैं पहले से फ़ैन हूँ, आप लोगों को कह रहा था बड़ी अच्छी पिक है. उनको एक मसला ये मुझे याद आ गया एकदम, एरन हार्डी पावर प्ले में 2 ओवर करवा रहा था यार. न्यू बॉल बॉलर्स का मसला है उनको. आमिर जमाल उनको बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड कर देता है, बट देन अगेन खुरम शहजाद अगर होता तो वो न्यू बॉल ले सकता है आपका शौरीफुल के साथ, तो वो बहुत डेडली प्लेयर बन जाए. बट आमिर जमाल की बैटिंग आपने देख ही लिया था, अभी उसने पिंडीज को भी मारा. ट्रिकी है उनके लिए, बट देव गॉट इनफ क्वालिटी इन देयर पेशावर टू ट्रबल टीम्स. सो अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट फॉर बाबर लेड पेशावर ज़ल्मी. फिर बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे आते हैं और हैदराबाद पे आते हैं. who look awful, bloody awful. 2 matches played, 2 matches lost. मसला उनका एक ही है, दैट्स द USA टैक्स जो वो उन्हें देना पड़ रहा है किंग्समैन को. सो साद अली को वो टीम में लेके आए. साद अली लास्ट टाइम प्रोफेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान T20 क्रिकेट 2019 में खेला था, और प्रोफेशनल T20 क्रिकेट वो 2023 में खेला था. ये एजाज की ट्वीट थी. तो नेवर कंसिडर्ड एज अ T20 प्लेयर, और वो उनकी मिडिल ऑर्डर में स्लॉटेड इन था. फिर हमाद आजम एट 8, जिसको उन्होंने डेजिग्नेटेड फिनिशर सोचा हुआ है, एट 8 इज नॉट बॉलिंग, 2 मैचेस में बॉल नहीं कराई. तो ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ. मां सदाकत वापस आया, हु वाजंट फुली फिट, ही कुडंट बॉल. क्यों खिला रहे हो, क्यों उसके साथ ज्यादती कर रहे हो. शियान जहांगीर को खिला लो यार, शर्जील खान को खिला लो. मां सदाकत को क्यों खिलाना था. वो भी गया जल्दी, साइम भी गया जल्दी. साइम अयूब अगेन, आई फील, मैं बार टेप रिकॉर्डर वाली बात होगी जो बार बार रिपीट कर रहा होता ना, उसको उसकी पोजीशन चेंज करो. नॉट फॉर साइम अयूब. साइम अयूब को मैं उसकी क्रिटिसिज्म से दूर नहीं जा रहा, बहुत गंदा खेल रहा है. अपनी टीम के फायदे के लिए साइम अयूब को फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप पे भेजो. पता ना, फर्स्ट 3 ओवर्स में आउट हो जाता है वो, नहीं उसका रिकॉर्ड ही सजेस्ट नहीं करता ये. सो दे नीड टू फिगर आउट स्टफ फास्ट, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ऑफ मार्नस लबस्काखनी एंड साद अली, ओह माय गॉड, ये तो पाकिस्तान की नेशनल टीम से गंदा मिडिल ऑर्डर है यार. इन 2026 T20s क्या कर रहे हो यार, क्यों अपने साथ ये ज्यादती कर रहे हो. सबसे पहले सारों ने बोला था कि क्या डायरेक्ट साइनिंग की है मार्नस. लव यू मार्नस, बट यू आर अ टेस्ट प्लेयर मैन. You're not a T20 player. Everyone knows that. And then you, on top of that, you made him captain कि उसे अब सारे मैचेस भी खेलने पड़ेंगे. Then you bring in Saad Ali in the team. Then you bring in Hamad Azam in the team. Saad Ali T20 का प्लेयर नहीं है. Hamad Azam 35-year-old, जो कि जब पाकिस्तान में था तो PSL में सेलेक्ट नहीं हो रहा था, USA चला गया तो वहाँ से अब सेलेक्ट हुआ है और बॉलिंग नहीं करा रहा, 8 पे खेल रहा है. क्या फ्यूचर के लिए क्या सेटअप कर रहे हो अपने आप को. जब तक मैक्सवेल आएगा तब तक बाहर हो चुके होगे भाई, फायदा कोई नहीं होना. You need to figure stuff out fast. आकिफ जावेद, जिसने कल 2 for 25 and 2 overs किए, पहला ओवर गंदा था, दूसरे में अच्छा शानदार कमबैक किया, if I'm not wrong. उसने दोनों मैचेस खेले और दोनों मैचेस में 2-2 ओवर करवाए हैं, तो उसको 2 ओवर के लिए रखा हुआ है. फिर हमाद आजम से बॉलिंग नहीं करवानी. मां सदाकत को खिलाया क्यों, if he couldn't bowl. क्वेश्चन मार्क. मार्नस 2 ओवर करवा रहे लगातार 2 मैचेस में, क्यों करवा रहे, क्या हो क्या रहे थे. What are the plans? What do you want from this PSL? It's all haywire.
all haywire. They need to figure stuff out fast. और कोयटा से हारे हैं कल, और कोयटा बहुत अच्छी लग रही है. पहला मैच हार गए थे वो कराची से, लेकिन देन अगेन कराची मैंने बोला बहुत अच्छी टीम है, कोयटा भी अच्छी टीम है. कोयटा की जहाँ तक बात है, शामिल हुसैन कमाल, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बैटर टू स्कोर बैक टू बैक 50s इन हिज फर्स्ट 2 PSL मैचेस. क्रिकेट है, थोड़ी सी इधर उधर स्टैट्स कर देते होते हैं, इतनी स्टिपुलेशंस लगा देते होते हैं, पर शामिल हुसैन सबसे ज़्यादा छक्के भी मारे उसने PSL में इस साल अभी तक 2 मैचेस में. उसके बाद फाइनली हसन नवाज की भी 50 आ गई. फर्स्ट मैच में इतना गंदा था, इधर भी वो उसने स्लो स्टार्ट किया. मुझे ये समझ नहीं आती, हसन नवाज इस तरह का एक प्लेयर है जो आते के साथ ही चलो मारो ना, एटलीस्ट स्कोर बोर्ड तो टिक करो ना, उनको स्टॉप पे आ जाता है. इसीलिए वो पिछले मैच कराची के अगेंस्ट वो इफ ही कुडंट पुल इट ऑफ तो इस तरह हारती है फिर आपकी टीम, क्रूजिंग टू अ विक्ट्री, और उसके बाद हार गए. फाइनली 50 आई, गुड 50. शामिल हुसैन की भी गुड 50, बट देयर स्टार ऑफ द शो फॉर मी, शामिल हुसैन के अलावा, इज मैट डैनी, अहमद दानियाल. आप लोगों को पता मैं कितना बड़ा फैन हूँ अहमद दानियाल का. मैं तो पहले भी बोल रहा था कि जो भी टीम है जिसको हार्ड ऑन अहमद दानियाल. मुल्तान ने ट्रेड कर दिया उसे, ठीक है, समझ आई है, उनकी भी टीम बेहतर हुई है, उस वजह से टीम बेहतर हुई है, बट कोयटा की भी बेहतर होगी ना. अहमद दानियाल हु कैन हिट अ लॉन्ग बॉल, इतना बुरा नहीं है, 8-9 पे आ सकता है, 8 पे अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है, और बॉल के साथ तो क्या शानदार बॉलिंग करा रहे हैं यार. हिज कटर्स ब्यूटिफुल. अहमद दानियाल इसी तरह, आई सी यू इन द पाकिस्तान टीम इन द नियर फ्यूचर. ब्रिलियंट स्टफ. ख्वाजा नाफे पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स उठने लगे हैं, उसे फ्रॉड बोला जा रहा है. नाफे भाईजान जो हैं थोड़ा सा मेरे लिहाज से लो खेल रहे हैं, ये भी तो एक ज्यादती हो जाती प्लेयर्स के साथ, बट टाइम दो यार, टाइम दो. बट अभी ही इज यंग इनटू हिज क्रिकेटिंग करियर, गिव हिम सम टाइम. आई नो काफ़ी महंगा बिका है वो, एक प्राइस टैग का भी प्रेशर होगा उसके सर पे, बट I'll give him some time. If ये इस वाला सीजन देख के पता चल जाएगा कि उसमें क्या मिनरल्स हैं या नहीं है. वो वाले टैलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है. इफ ही कैन कन्वर्ट दिस टैलेंट इनटू सम सब्सटेंशियल स्कोर्स फॉर कोयटा, देन ही इज एन एक्साइटिंग टैलेंट फॉर श्योर. सिमिलरली अच्छी टीमों की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान्स लुक रियली गुड. स्टीव स्मिथ आ चुके हैं, स्टीव स्मिथ ने 3 छक्के भी मार चुके हैं, वो कमाल. उस मतलब इनिंग्स तो थोड़ी स्लो ही थी, लेकिन 3 छक्के वर गुड. दे लुक वेरी गुड, एंड द गाय आई वाज मोस्ट एक्साइटेड टू सी was Arafat Minhas for them, right? और Arafat Minhas ने दिखाया what a great cricketer he is. जो उसने शॉटें मारी हैं, he outshined मोहम्मद नवाज by the way with the ball and with the bat. बैट में तो उससे ऊपर भेजा है. They trust him more, and that's what I like about मुल्तान, कि उन्होंने अरफात पे भी ट्रस्ट किया है. खैर ही इज़ नॉट अंडर 23. उन्होंने शहजाद गुल को ट्रस्ट किया है, हु वाज, आई सी समथिंग इन हिम, वेरी गुड. 31-year-old लेफ्ट आर्म पेसर, स्वंग अवे शुरू में, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई उन्होंने. उसके बाद overall outlook, overall their kit and look and the philosophy of total cricket that they've gone with was on display against Islamabad United in the opening match. अपना opening match वो जीते हैं, और बहुत convincingly, as in comfortably वो जीते हैं. मुल्तान look really good to me. Meanwhile इस्लामाबाद जो है, हाँ, इस्लामाबाद के लिए भी तो थोड़े से मुझे मसले लग रहे हैं इस सीज़न. इस्लामाबाद की वो वाली टीम नहीं है जो इस्लामाबाद से आप एक्सपेक्ट करते हो. हैशटैग दिमाग से फिलॉसफी जो है ना, और वो जो ऑल गन्स ब्लेजिंग जाते थे, वो कम्प्लीटली चेंज कर लिए. कॉनवे और समीर मिनहास से ओपन किया, और फर्स्ट ड्रॉप पे आपका एंड्रेस हूस. समीर मिनहास बाय द वे 2 शॉटें उसने मारी हैं, मज़ा आ गया. हाईली टैलेंटेड प्लेयर. अपने भाई के अगेंस्ट ये रहा था, अरफात के अगेंस्ट, बट समीर मिनहास एक्साइट्स मी ब्रो. यस, सैमी मिनहास. अभी टीम में नहीं लाना उसे, इजी हो जाओ, उसको थोड़ा टाइम देना, 1-2 PSL सीजन देना, उसे सही तरह ग्रूम होने देना, फिर परफॉर्मेंसेस देखनी है, फिर एरियाज ऑफ वीकनेस देखनी है, उसे सॉल्व करना है, और फिर उसको लाओगे ना तो वो रेडीमेड आपका इंटरनेशनल कैलिबर प्लेयर मिलेगा आपको. इस्लामाबाद यूनाइटेड, डेवन कॉनवे और एंड्रेस हूस इन द टॉप 3. Weird, that's not Islamabad United. Imad Wasim still playing
अगेन जो मैंने हारिस रऊफ वाली बात की थी ना, समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ प्लेयर्स. इमाद वसीम दिस सीजन वुड हैव बीन दैट प्लेयर दैट आई वुड हैव लेफ्ट आउट. सलमान मिर्जा को बड़ी पड़ी हैं, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड पिक. पड़ गई हैं उससे, स्टीव स्मिथ ही लड़ गया था उसे, बट I'd stick with him. Salman Ishad was brilliant. Richard Gleeson was really good. But then again, इस्लामाबाद का कोई रोल क्लैरिटी है, प्लेयर क्वालिटी में मसले हैं ना. अब देखो इमाद वसीम की वजह से मेहरान मुमताज़ बेंच पे बैठा हुआ है. उसके अलावा आई फील one of Conway or Hoos should not start, and that's probably Andres Hoos. He should not start. They should bring in a better Mohammad Faik को लाओ फर्स्ट ड्रॉप पे आके. ठीक है, उसका भी रीसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी नो व्हाट ही कैन डू. मोहसिन रियाज भी उन्होंने साइन किया, गुड मिडिल ऑर्डर बैटर. थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा उन्हें. मुल्तान में मैं मोमिन कमर की बात करना भूल गया था भाईजान. वाओ, लेफ्ट आर्म स्पिनर, रिस्ट स्पिन, जस्ट लाइक सुफियान मुकीम एंड फैसल अकरम. लेकिन दी थिंग अबाउट हिम इज ही बोल्स क्विकर थ्रू दी एयर. वो जो रॉन्ग रन उसने शादाब को मारी है ना, मज़ा आ गया. वेरी गुड मोमिन कमर. ही हैज़ दैट पर्सनैलिटी एज वेल. उसको बोलते हुए सुनो, पता चलता है क्लैरिटी है उसके अंदर. ही वॉन्ट्स टू डू गुड, ही वॉन्ट्स टू लर्न, एंड इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ हिज करियर. हाईली एक्साइटेड फॉर दिस यंग टैलेंट. फैसल अकरम को उसने बेंच पे बिठाया हुआ था इसकी वजह से, क्योंकि मोमिन कमर को उन्होंने ट्रस्ट किया. अच्छा जी, आई थिंक जो सारी बातें करनी थी मैंने वो कर ली. अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो सॉरी यार, अकेले करना थोड़ा मुश्किल होता है इतने ज़्यादा मैचेस को एक साथ छोटी छोटी बातें करने का, क्योंकि मेन थीम्स के बारे में ही बात की है. मैं यहाँ पे हर मैच को डिसाइफर नहीं कर सकता कि इसने इस पावर प्ले इस फेज़ में क्या स्कोर किया. वो जब बहराम और मैं होते हैं तो तब ही होता है वो, क्योंकि वो फिर हम जल्दी पॉडकास्ट करते हैं ना. ये तो 6 मैचेस का एक साथ था. अब मैंने आना है PSL पावर रैंकिंग्स पे, जो कि मेरा आइडिया है, जो कि मैं हर हफ्ते करूँगा जब भी ब्रेक आएगी. उसके अंदर बेसिकली आइडिया ये है, मैं टॉप 10 मोस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स बताऊँगा अपने एक लॉजिक के थ्रू के रैंकिंग्स क्या हैं अभी तक PSL प्लेयर्स की. सो उसके अंदर ऑब्वियसली देयर परफॉर्मेंस इज़ द मेन फैक्टर कि उन्होंने परफॉर्म क्या किया है. उसके साथ साथ देयर इम्पैक्ट इन द मैच एंड देयर इम्पैक्ट रिलेटिव टू देयर टीम एज वेल, एंड रिलेटिव टू द मैच कि उस मैच में क्या हुआ था और इनकी परफॉर्मेंस कितनी स्टैंड आउट की थी, और फिर ऑब्वियसली टीम को उस परफॉर्मेंस ने कितना हेल्प किया है. उस हिसाब से मैंने ये टॉप 10 बनाई है, ठीक है ना, नंबर और सब कुछ देख के. सो बेयर विद मी. सबसे नंबर 1 पे is Hassan Ali. Hassan Ali is rolling back the clock यार. Hassan Ali last season भी he was great, इस season भी 5 विकेट्स हैं उसकी, और अपनी टीम को मैच जितवाए हैं दोनों उसने अपनी बॉलिंग से यार. रिवर्स स्विंगिंग मास्टर क्लास यार. वैसे देख लो कोई बॉल टैम्परिंग ना हुई हो, अल्लाह ना करे, बट हसन अली इज एट नंबर 1. नंबर 2 is the highest run scorer of the tournament so far. Back-to-back 50s by शामिल हुसैन. खूबसूरत बैटिंग. एक मैच क्वेटा हारी इसकी वजह से, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस उसके अंदर बहुत शानदार थी, इसकी वजह से ये नंबर 2 आ रहा है, वरना नंबर 1 ही होना था. इसने हसन अली ने अपनी टीम को दोनों मैचेस में कॉन्ट्रीब्यूशंस देके मैच जितवाया, तो यहाँ पे इसलिए वो आगे ले गए. वरना शामिल हुसैन की पर्सनल परफॉर्मेंस दोनों मैचेस में शानदार थी. नंबर 3 फॉर मी एट दिस मोमेंट इज मोइन अली, क्योंकि पहले मैच में उसने बैट के साथ मैच जितवाया और दूसरे मैच में ही वाज रियली गुड विद द बॉल एज वेल. सो कॉन्ट्रीब्यूट, और पहले मैच में तो सिंगल हैंडेडली इसने बैट के साथ उनको कराची को इतना अच्छा टोटल पे पहुंचा दिया था. सो ब्रो मो जो है हमारे, वो ही इज रोलिंग बैक द क्लॉक इज वेल. काफ़ी ज़्यादा लोग उनकी डायरेक्ट साइनिंग पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे, इंक्लूडिंग मी, लेकिन ही इज प्रूव्ड हिज डाउट इज रॉन्ग. अभी तक डायरेक्ट साइनिंग में मोस्ट इम्पैक्टफुल रहा है मोइन अली. ही इज एट नंबर 3. नंबर 4 पे है मैट डैनी. शानदार बॉलिंग यार. क्वेटा 2 मैचेस जीती है इसलिए, और उसमें अहमद दानियाल का बहुत बड़ा हाथ है. एक मैच हार गई ना वो. सो एक मैच इसकी परफॉर्मेंस दोनों में शानदार थी, लेकिन एक मैच हार गई वो. इस वजह से मोइन अली टेक्स द केक फॉर मी एट नंबर 3, वरना अहमद दानियाल ने नंबर 4 पे होना था. 5 पे अगेन एक मैच जीते एक मैच हारे हैं, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन शाहीन अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस हैज़ बिन रियली गुड यार. अभी कल 4-4-18 लिया था, मैच जितवाने वाला था लाहौर को, और फिर हारिस रऊफ हो गया. नंबर 6 एक ही मैच खेला है, एंड दैट इज
अब्दुल समद। पानी पी लूं यार, 50 मिनट से बोले जा रहा हूं यार। अब्दुल समद 33 ऑफ 11 अपनी टीम को मैच जितवाया, छक्के मारे 11 बॉलों पे उसने 4 छक्के मारी हैं यार, मारी हैं। सो हाईली इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। नंबर 7 फॉर मी इज मुल्तान का सुल्तान मोमिन कमर, जिसने 3 फर लिया था और क्या खूबसूरत 3 फर लिया था। नंबर 7 पे वो मैंने वैसे डाला इसलिए थोड़ा सा ऊपर इसलिए भी रखा है क्योंकि यंग है। I was seriously impressed. Number 8 is the Zamstagram. एडम जैम्पा। अभी मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक कि वो इतना अंडररेटेड क्यों है। कल जो उसने बॉलिंग कराई है 2 for 11, आई नो थोड़ी टाइट सरफेस थी बट वो क्वालिटी क्लियरली शो हो रही थी। इंच नहीं दे रहा था वो बैटर को विद हिज वेरिएशंस एज वेल। हर जहां पे वो उसने ठप्पा मारना था वो वहां पे मार रहा था। लेग स्पिन करा रहा है, फ्लिपर करा रहा है, रॉन्ग रन करा रहा है, रूम नहीं दे रहा। 11 रन कंसीड किए अपने 4 ओवरों में। खूबसूरत बॉलिंग एडम जैम्पा। नंबर 9, you might be surprised with this, but in the power rankings it's Ashton Turner. 43 not out, took his team home against Islamabad. थोड़ी सी tricky situation हो गई थी. Ashton Turner was calm. He was really good as a captain. 3-time BBL winning captain है. अभी भी पर्थ स्कॉचर्स के साथ जितवाया, डिफेंडिंग चैंपियन उधर है. I understood गौहर शाह ने उसे क्यों कप्तान बनाया. Ashton Turner ब्रिलियंट कैप्टनसी की वजह से वो नंबर 9 पे आया। 43 तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो कैप्टनसी की है ना, इसने अपने आप को भी एक ओवर दे दिया था बीच में, 4 रन उसमें कंसीड किए। ग्रेट स्टफ। एंड नंबर 10 इज यासिर खान। उसकी टीम तो हार गई लेकिन हिज इनिंग्स ऑफ 83 वाज वेरी 83 या 87 वो याद नहीं है, जो भी है, रियली गुड। सो पिंडी को थोड़ा सा, क्योंकि यासिर उस फॉर्म में नहीं आ रहा था जिस तरह बाकी अब्दुल्ला फजल आ रहा था, तो पिंडी को थोड़ा सा वो हुआ होगा कि यार हमारा डिसीजन टू ओपन विद यासिर इज़ द करेक्ट वन। एंड इसकी टीम और इसने तो स्कोर कर दिया था, बॉलर्स डिफेंड नहीं कर सके, बट यासिर खान का इम्पैक्ट जो है वो एट नंबर 10 है इन दिस वीक्स PSL पावर रैंकिंग्स। एंड दैट्स अबाउट इट यार। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 52 मिनट्स का ये वीडियो करूँगा। मैंने 20-25 मिनट की सोची हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बातें थी। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो मी एवरीवेयर। उसके अलावा स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, iHeartRadio, जहाँ चाहें वहाँ पे जाके हमें सुन सकते हैं। जर्नी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट भी बन सकते हैं थ्रू Patreon या इजी पैसा। 031936025545 इज द नंबर। ये पीछे पोस्टर लगे हुए हैं, ये भी जाके आप लोग खरीद सकते हैं थ्रू shop.prosports.pk। मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बता देना कि मज़ा आया आप लोगों को इस वीडियो का या नहीं, क्योंकि फिर मैं कोई और फॉर्मेट सोचूंगा। मुझे तो मज़ा आया, थोड़ी सी मेरी भी अंदर की जो बातें करनी होती है ना, कोई है नहीं, बेराम है नहीं, तो मैं आप लोगों से ही करूंगा डायरेक्ट राइट इनटू द कैमरा। I'll see you guys next time. Until then, bye bye.